नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अवेकनिंग इंडिया चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक बेहद बड़ी खबर की। भारत ने कथित तौर पर साइप्रस को ब्रह्मोस मिसाइल की पेशकश की है। जानेंगे इसके पीछे की राजनीति, रणनीति और इसका असर क्षेत्रीय शक्तियों पर। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जून 2025 में साइप्रस यात्रा पहली थी 2002 के बाद। ये दर्शाती है भारत का इस क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव। टर्किश पत्रकार अर्दान जेंटुर्क के अनुसार भारत की यह कोशिश बहुत स्पष्ट है, तुर्की के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करना, खासकर क्योंकि साइप्रस यूनाइटेड नेशंस में भारत को सपोर्ट करता रहा है। भारतीय रक्षा क्षेत्र की प्रमुख कंपनी ब्राह्मोस एरोस्पेस ने यूरोप के महत्वपूर्ण देश साइप्रस को सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस बेचने की पेशकश की है। यह जानकारी तुर्की की मीडिया ने दी है, जो इस डील को लेकर काफी चिंतित नजर आ रही है। ब्राह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसकी गति करीब 3 मैक यानी हवा की 3 गुना है। रेंज 290 किलोमीटर एक्सपोर्ट वर्जन की और लैंड द्वारा शिप से या एयर लॉन्च किया जा सकता है। शिप बेस्ड या जमीन से दागी गई ब्रह्मोस मिसाइल 800 से 900 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, जिससे साइप्रस के लिए इंडियन एक्सपोर्ट वर्जन में यह रेंज 290 किलोमीटर मगर पर्याप्त साबित हो सकती है। तुर्की का ब्लू होमलैंड नीति के तहत एजियन, ब्लैक सी और ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पर पकड़ मजबूत करने की कोशिश जारी है। भारत साइप्रस ग्रीस आर्मेनिया गठबंधन एक रणनीतिक ब्लॉक बनता दिख रहा है ताकि तुर्की के विस्तारवादी प्रयासों का जवाब दिया जा सके। मोदी का साइप्रस द्वारा तब हुआ जब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान से आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था। यह संकेत था एक नया दक्षिण पश्चिम धुरी बनने का। ब्राह्मोस मिसाइल के आने से साइप्रस की समुद्री ताकत में भारी इजाफा होगा। तुर्की के नौसैनिक जहाज पर बड़ा दबाव बढ़ेगा। तुर्की साइप्रस और ग्रीस दोनों पर इस पेशकश को नाटो के अंदर आए नए तनाव का संकेत मान सकता है, खासकर जब ब्राह्मोस तुर्की के S-400 डिफेंस सिस्टम को मात दे सकता है। तुर्की की ही न्यूज एजेंसी ने कहा है कि भारत अब ब्रह्मोस मिसाइलों को सिर्फ एशिया तक ही सीमित नहीं रख रहा, बल्कि इसे यूरोप में भी फैलाने की रणनीति पर काम कर रहा है। रिपोर्ट में चिंता जताई गई है कि यह मिसाइल डील तुर्की के लिए गंभीर रणनीतिक खतरा बन सकती है, लेकिन यह जरूर ध्यान देने योग्य है कि अभी तक यह आधिकारिक लेटर ऑफ इंटेंट की बात नहीं। हालांकि इससे साफ है कि भारत अब सिर्फ क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि ग्लोबल स्ट्रैटेजिक खिलाड़ी बन रहा है। साइप्रस को ब्राह्मोस देना केवल हथियार देना नहीं, यह एक संदेश है। भारत शक्ति संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कमेंट में बताइए, क्या यह भारत की वैश्विक रणनीति में सिद्ध कदम है या सिर्फ टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में।